यह जैविक प्रयोगशाला गुप्त रूप से पागलपन भरे वायरस का विकास कर रही थी, जिससे प्रयोगशाला में कई लोग विकृत हो गए, वे खूनी हो गए और मिलते ही लोगों को काटने लगे। हालांकि रक्षकों ने जमकर प्रतिरोध किया, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्हें लड़ते हुए पीछे हटना पड़ा। सैनिकों ने डॉक्टर को तुरंत यहाँ से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और आंकड़ों के आधार पर वैक्सीन तैयार करने का इरादा रखा। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सैनिक को अचानक प्रकट हुए ज़ॉम्बी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, वहीं पर कब्र बना दी। पल भर में 10 साल बीत गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर से यहाँ आया। पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों की एक टुकड़ी सफलतापूर्वक द्वीप पर उतरी। ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्हें एक विचित्र भूल भुलैया मिली। पूरी टीम तुरंत लड़ाई की तैयारी कर ली। फिर ज़ॉम्बी चीखते हुए उनकी ओर दौड़ते हुए आए। कप्तान ने सीधे उन्हें मार गिराया, लेकिन बंदूक की आवाज ने और ज़ॉम्बियों को आकर्षित किया। चारों तरफ से ज़ॉम्बियों को आते देख कप्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ भी ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। पीले बालों वाला व्यक्ति ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए सिग्नल ट्रांसमीटर को गलती से गिरा बैठा और उसे इसका पता नहीं चला, ध्यान नहीं दिया। हालांकि वे पूरी तरह से सुसज्जित थे, लेकिन लाशें बहुत ज्यादा थीं। जल्दी ही एक महिला सदस्य को जमीन पर गिरा दिया गया। कप्तान ने यह देखकर मदद के लिए कदम बढ़ाया। वह लाश को दूर खींचना चाहता था, लेकिन उसने लाश के दोनों हाथ खींचकर निकाल दी। अंत में बाल पकड़कर एक गोली से उसे खत्म कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से महिला सदस्य पहले ही काट ली गई थी। साथी सदस्य ने यह देखकर तुरंत उसके घाव को बांधने के लिए आगे बढ़ा। देखा कि आसपास की लाशें धीरे धीरे साफ हो रही थीं। टीम लीडर ने आगे बढ़कर रास्ता पता लगाने का निर्णय लिया, लेकिन ध्यान नहीं देने पर झाड़ियों से निकले ज़ॉम्बी ने उन्हें गिरा दिया और वहीं समाप्त कर दिया। डिप्टी लीडर अरविंद ने अस्थायी रूप से नेतृत्व का काम संभाला। जल्द ही वे प्रयोगशाला में पहुंचे और वहां के ज़ॉम्बी ने भी आवाज सुनी और उनकी ओर दौड़ पड़े। फिर शुरू हो गई एक जोरदार लड़ाई। जब सबको संकट का सामना करना पड़ा, दूसरी टीम के जीवित बचे लोग समय पर पहुंच गए और अस्थायी रूप से संकट को टाल दिया। सभी लोग प्रयोगशाला पहुंचे और बातचीत के बाद पता चला कि सबका उद्देश्य एक ही है, बच गए डॉक्टर को ढूंढना। सभी लोग आगे बढ़े और जब वे सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने 2 बार गोली चलने की आवाज सुनी। नतीजा देखा तो पता चला कि 2 ज़ॉम्बी बंदूक लेकर घूम रहे थे। आवेई ने इन दोनों ज़ॉम्बी को खत्म करने का सोचा ही था कि अचानक प्रकट हुए एक आदमी ने उसे गिरा दिया। आवेई ने देखा और उस आदमी से तुरंत बंदूक नीचे रखने को कहा। आदमी ने समझाया कि वह इस प्रयोगशाला का डॉक्टर है।